हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह की शुरुआत होती है 5 बजे वाले अलार्म से। उठने के बाद में मुंह धोया, गुनगुना पानी पिया और इसके बाद में मैं घर का काम स्टार्ट कर देती हूँ। पहले मैंने झाड़ू निकाली और इसके बाद में पोछा लगाना स्टार्ट किया। तो 5 बजे उठती हूँ, तो समथिंग 7 बजे मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। सारा घर का काम और मेरे से रिलेटेड सारे जो काम है डेली रूटीन के, वो करके तो गाइस, झाड़ू पोछा कंप्लीट होने के बाद में फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने एप्पल और 2 आलू बुखारे लिए थे और ये खाने के बाद में मैं सीधे ही लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ 6:55 पे। तो समथिंग 7 बजे मैं लाइब्रेरी में अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूँगी। तो 7 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी और बाहर सरस्वती माँ की एक फ़ोटो लगी हुई है। तो पहले मैंने सरस्वती माँ को प्रणाम किया और इसके बाद में सीधा लाइब्रेरी में जाके अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। लाइब्रेरी घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 मिनट ही लगती है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए लाइब्रेरी पहुंचने के बाद में मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। तो मैंने बताया ही था पहले भी आपको कि अभी मैं राजस्थान जीके को रिवाइज कर रही हूँ, शॉर्ट नोट्स। तो आज मैंने राजस्थान जीके में जो खनिज वाला टॉपिक है उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। और ये टॉपिक है ना, सच में गाइस, मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर आता है, बोरिंग सा लगता है ये टॉपिक। हे गाइस, क्या आपको पता है उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है अपने स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ। और इस खास अवसर पर विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं फाउंडेशन डे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। उत्कर्ष ऐप पर किसी भी ऑनलाइन कोर्स पर पाए 13% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और साथ ही लॉन्च हो रहे हैं 13 बेमिसाल ऑनलाइन कोर्सेज नए और एडवांस फीचर्स के साथ। लेकिन ध्यान रहे, यह एक्सक्लूसिव ऑफर सिर्फ 15 सितंबर तक के लिए ही है। तो फिर देरी किस बात की, अपनी तैयारी को दो एक नया मोड आज ही। कूपन कोड UCLWA13 लगाइए और फायदा उठाइए। तो फिर देरी किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उत्कर्ष के इस फाउंडेशन डे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाइए। उत्कर्ष में एनरोल करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। तो गाइज, फिर सुबह सुबह मैंने खनिज वाला टॉपिक पढ़ा और है ना, ऐसे लग ही रहा है कि शॉर्ट नोट से टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, लेकिन इनको पढ़ने में भी बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स में मैंने बहुत ज़्यादा मैटर ऐड कर रखा है। और ये टॉपिक भी थोड़ा ऐसा ही है, मुझे इसे पढ़ने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। तो फिर है ना, ऐसा करके खूब टाइम लगा खनिज वाले टॉपिक को कंप्लीट करने में। और फिर भी है ना, मतलब भूल ही जाते हैं कि वो खनिज कहाँ था। मतलब कितने कितने चीज़ें याद करने पड़ते हैं सच में। और फिर है ना, खनिज पढ़ने के बाद में फिर मैंने है ना कला संस्कृति का एक टॉपिक पढ़ा और इसके बाद में फिर मैंने साइंस पढ़ना स्टार्ट करी। अब आप पूछोगे कि साइंस क्यों पढ़ रहे हो, तो अभी है ना 4th ग्रेड की एग्ज़ाम भी है, अब फॉर्म भरा है तो लास्ट के टाइम थोड़े बहुत टॉपिक उसके भी देख ही लेते हैं। तो पहले मैंने साइंस का सिलेबस देखा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं। तो ना बायोलॉजी के थे 3-4 टॉपिक और फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो एक एक दो दो टॉपिक ही थे, तो ज़्यादा सिलेबस नहीं था। फिर मैंने फिजिक्स का जो प्रकाश वाला टॉपिक है वो पढ़ना स्टार्ट किया। ये साइंस के मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। तो फिर मैंने ना फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करी और ऐसे लग रहा था कि है ना शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन सच में इन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और है ना, साइंस पढ़े भी काफ़ी टाइम हो गया, लैब असिस्टेंट के टाइम ही पढ़ी थी, तो इसलिए इसको और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो गाइज, ऐसा होता है कि है ना, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो। तो देखिए ना, कभी तो ऐसा होता है कि सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाती हूँ तो शाम को 8 बजे आती हूँ, मतलब दिन में 1-2 घंटे आ जाती हूँ बस। तो कभी 10 घंटे, कभी 11 घंटे भी निकल जाते हैं लाइब्रेरी में। कभी ऐसा होता है कि सुबह की शिफ्ट लिया ही, फिर शाम को कुछ काम आ जाता है तो जा ही नहीं पाती, कभी 5 घंटे ही निकलते हैं। तो फिक्स नहीं है, कभी अच्छा वाला टाइम निकल जाता है और पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है, कभी टाइम निकाल के भी पढ़ाई नहीं हो पाती। मतलब हर डे से सेम नहीं रहता हमारे लिए, सब मतलब अलग अलग रहता है। कभी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है, कभी टाइम भी अच्छा दे देते हैं। और अभी तो ना 1 महीना से तो ऐसा ही चल रहा है। पहले 15 दिन तो सेकंड ग्रेड का को दिए, मतलब सेकंड ग्रेड के लिए सेकंड पेपर के लिए बहुत सारी मैराथन देखी। और इसके बाद में अब 4th ग्रेड का एग्ज़ाम आ गया, तो ये है कि इसके लिए भी थोड़ा, मतलब कभी हिंदी, कभी साइंस, कभी करंट की क्लासें, राष्ट्रीय करंट है, तो मतलब ऐसे ही चल रहा है अभी। 1 महीने से तो
10-15 दिन तो फोर्थ ग्रेड को हो गए, पहले 10-15 दिन सेकंड ग्रेड की मैराथन ली थी, तो 1 महीना तो इनमें ही गया। और ऐसा है कि कितने घंटे पढ़ते हो, तो जैसे अभी मैं 7 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंची, तो 7 बजे मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और 7 से मैं घर जाती हूँ 12 से 1 बजे के बीच में। अगर मुझे कभी 12 बजे भूख लग जाती है तो मैं 12 बजे घर चली जाती हूँ, नहीं तो मैं 1 बजे जाती हूँ। तो ना सुबह के टाइम में 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती हूँ और फिर दिन में है ना मैं घर आ जाती हूँ। तो गाइज है ना, साइंस का टॉपिक पढ़ने में भी है ना ज़ोर आने लगा है। बाकी इससे पहले है ना बायोलॉजी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं थी, बट बायोलॉजी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करती थी 12th के टाइम। और अब तो इसे पढ़ने में भी ज़ोर आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए छोड़े हुए। फिर मैंने कोशिका वाला टॉपिक है ये पढ़ा। अभी ऐसा तो है नहीं कि इतनी जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन एक एक बार पढ़ ही लेते हैं क्योंकि पेपर देने जाएंगे। और इसके अलावा बात करें तो फोर्थ ग्रेड में ना तो मुझे मैथ आती ना ही मुझे इंग्लिश आती, लेकिन ये तो है कि साइंस वगैरह तो पढ़ ही लेते हैं। और राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो वो आगे रीट में काम आ जाएगा, रिवीजन चल रहा है उसका, वो तो इसलिए चल रहा है तो आगे काम आ जाएगा। और ये मैं साइंस पढ़ रही हूँ, तो ये तो ऐसे सोच रही हूँ 2-4 दिन पढ़ ही लेते हैं। फिर मैं घर आई 1 बजे, और 1 बजे घर आने के बाद में मैंने लंच किया। तो लंच में मम्मी ने रायता बना रखा था, रायता, लस्सी और फिर चपाती खाई मैंने। और इसे खाने के बाद में ना फिर मैं 1-2 घंटे रेस्ट करती हूँ, क्योंकि खाना खाते ही सीधा लाइब्रेरी जाते हैं तो नींद आती है, तो ना वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 घंटे मैंने खूब रेस्ट किया, मतलब सोई भी, कुछ अदर काम था वो भी मेरे कर लिए। और इसके बाद में है ना 2 बजे मैं 1 बजे मैं आई थी, 2 बजे तक मैंने लेकिन खाना फिर वाना नींद खाया को भगाने और के फिर लिए है ना मैंने खा ही 1-1.5 ली। घंटे शायद सोई, मम्मी को मतलब पता 3 घंटे चलेगा मैं तो घर पे डांट ही भी रही। सुनने को मिलेगी। फिर आज मैंने सुबह खनिज वाला टॉपिक पढ़ा था, और तो 4 उसका बजे मैं मैंने वापस मनन किया। लाइब्रेरी पहुंच मनन का जाती हूँ। मतलब 4 बजे कि मैं लाइब्रेरी फिर है ना पहुंचने लिख के के बाद में देखती हूँ कि कितना पहले मुझे मैंने आते याद ही है हुआ। ना तो खनिज फिर से मैं ना वो रिलेटेड उसमें मैंने से कुछ कुछ मनन किया। खनिजें मुझे मनन याद का रहे थे वो मतलब मैंने लिखे। मुझे कौन कौन फिर से खनिज साइंस अब में याद मैंने है ना वो मैंने लिख के इम्पोर्टेंट देखे। फिर मैंने मतलब ना साइंस के सूत्र कुछ थे, सूत्र याद किए थे, फॉर्मूले वो वो मैंने लिखे लिख थे के देखे। तिरंजक चूर्ण और के फिर लिए मैं थक गई थी वो तो मैंने पढ़े एक थे। आलू तो फिर बुखारा वो मैंने खाया लिख और के पानी देखे। पी के फिर फिर से मैंने पढ़ने ना बैठ जाती हूँ। एक आलू तो बुखारा अब है खाया, ना पानी पिया और शाम के अपने टाइम आप ऐसी को चल रही थी और मुझे फिर ना से हल्की हल्की एनर्जी ठंड लग दी रही थी। और फिर मैंने तो मैंने पढ़ना सोचा स्टार्ट किया। तो कहीं शाम के टाइम है ना जो मुझे तबीयत सर्दी सी खराब लग नहीं हो रही जाए, थी ऐसे इसलिए में, मैं तो फिर उठ के मैंने पढ़ने उठ के लग पढ़ा जाती हूँ। और फिर और अब मैं रीट का 8 पढ़ बजे रही मैं हूँ। घर आ जाती तो हूँ। ऐसा है कि शाम के टाइम में थोड़ा बहुत रीट का पढ़ती हूँ, बाकी सुबह जीके पढ़ती हूँ, वो भी रीट में ही काम आएगी। ऐसा नहीं है कि वो 3rd ग्रेड में काम नहीं आएगी। इसके बाद में फिर मैंने राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इसमें राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये पढ़ना स्टार्ट किया। और इसे पढ़ के समथिंग है ना 8:30 बजे मैं वापस घर आ जाती हूँ। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज का मोटिवेशन ये रहा। बाय बाय।